नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव में सीटों को लेकर लंबे समय से बार्गेनिंग चल रही थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस विनर होगी और तेजस्वी यादव लूजर होंगे, लेकिन ये साफ साफ उल्टा हो गया है। अब कांग्रेस लूजर हो गई है और तेजस्वी यादव विनर हो गए और कई सीटों पर कांग्रेस ने हाथ भी धो बैठे। हालांकि इसी विषय पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा है। देखिए, जो आपने कहा प्रियंका, वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस पूरे नेगोशिएशन में तेजस्वी यादव पर हावी हो रही है, लेकिन हुआ उल्टा है। तेजस्वी यादव एकदम साइलेंटली खेले हैं और जीत गए हैं। और अब क्या है कि आपको तेजस्वी यादव को सीएम फेस भी घोषित करना पड़ा, और जो सीटें आपको अच्छी माहौल में बातचीत होती, अगर अच्छे माहौल में बातचीत होती तो जो सीटें आपको मिल सकती थी, अच्छी सीटें, वो भी आपके हाथ से चली गई। 5-6 सीटें ऐसी चली गई जहां आप अगर अच्छे माहौल में तेजस्वी यादव को सीएम पहले ही घोषित कर देते, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब भी बातचीत हो रही थी तो तेजस्वी यादव कृष्णा अल्लावरू के सामने यही शर्त रख रहे थे कि सीएम घोषित कर दिया जाए। लेकिन कृष्णा अल्लावरू लगातार एक बात कह रहे थे कि एक सर्वे आया है, उस सर्वे में यह सामने आया है, कांग्रेस का सर्वे है, कि अगर बिना सीएम फेस घोषित किए महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो गैर यादव जो ओबीसी है जातियां, वो महागठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं, अति पिछड़ी जातियां महागठबंधन के साथ जुड़ सकती हैं, सवर्ण महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। और इसीलिए वे कह रहे थे कि बिना सीएम फेस घोषित किए चुनाव लड़ना चाहिए। जबकि तेजस्वी यादव और राजद का जो डिसीजन था वो बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था कि नहीं, अगर हम बिना सीएम फेस घोषित किए चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने से पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि इससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे समर्थकों में निराशा होगी। तो अब सवाल यह उठता है कि हुआ क्या? आखिरकार तो आपको सीएम फेस घोषित करना ही पड़ा। कृष्णा अल्लावरू पूरे बिहार में कहते घूम रहे थे कि जनता चुनेगी, चुनाव बाद तय करेंगे। क्या हुआ? करना तो पड़ा ही। और जो अच्छे माहौल में अगर तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के साथ बातचीत होती तो क्या होता? तो कुछ अच्छी सीटें कांग्रेस को मिल जाती। अभी क्या हालत है? अभी हालत यह है कि कई सीटों पर अब कांग्रेस को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वैशाली आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, कहलगांव आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, सुल्तानगंज आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, सिकंदरा आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, नरकटियागंज आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, करगहर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, बछवाड़ा कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, बिहार शरीफ कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, राजापाकड़ कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, बेलदौर कांग्रेस वर्सेस आईआईपी, चैनपुर आरजेडी वर्सेस वीआईपी। तो ये जो सीटें हैं, इन 10 सीटों पर तो महागठबंधन के लिए मुसीबत हो गई। तो इससे नुकसान कांग्रेस का हुआ है। अगर कांग्रेस अच्छे माहौल में बातचीत करती और आगे बढ़ती तो कांग्रेस को कुछ अच्छी सीटें, कुछ बेहतर सीटें मिल सकती थी, जो कांग्रेस ने आरजेडी के साथ तनातनी करके खो दी, गवा दी। और एक पॉइंट पर यह हालत हो गई कि तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके बीच बातचीत टूट गई कि अब बातचीत नहीं हो रही, बातचीत बढ़ नहीं पा रही थी, बातचीत बंद हो गई। इसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली गए। जब वे दिल्ली गए तो उनकी कोशिश थी कि दिल्ली जाकर सीधे राहुल गांधी से मुलाकात करके इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, लेकिन उसमें समाधान नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव लौट कर आए, लालू प्रसाद यादव लौट कर आए और लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव ने सिंबल जितने प्रत्याशियों को बांटा था उनसे वापस करा लिया, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। हर पार्टी ने सिंबल बांट दिया। लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटा, कांग्रेस ने सिंबल बांट दिया, माले ने सिंबल बांट दिया, सीपीआई ने सिंबल बांट दिया। इसके बाद महागठबंधन तहस नहस हो गया। कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत बंद हो गई।
कोई बातचीत नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो बिहार चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनको आगे लाया। वे सीधे दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद कृष्णा अल्लावरू और वे पहुंचे तेजस्वी यादव से बात करने। तेजस्वी यादव से बातचीत हुई। उसके बाद अशोक गहलोत पहुंचे लालू प्रसाद यादव से। जब लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तो वहां कृष्णा अल्लावरू को एंट्री नहीं मिली। वहां अशोक गहलोत, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इनके बीच बातचीत हुई। वहां कृष्णा अल्लावरू को एंट्री भी नहीं मिली। अशोक गहलोत ने बातचीत की। अशोक गहलोत का कद बड़ा है, वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े ओबीसी नेता की पहचान है उनकी, और लालू प्रसाद यादव से कम बड़ा कद अशोक गहलोत का नहीं है। कहा जाता है कि जब वे मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं फिर भी राजस्थान की राजनीति में उनकी अपनी एक पकड़ होती है, कोई उनको ना नहीं कह पाता है राजस्थान, इतना बड़ा कद है। अशोक गहलोत पहुंचे और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुई। उसमें यह सहमति बनी कि ठीक है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित करें इनको सीएम कैंडिडेट और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। मुकेश सहनी को इसलिए डिप्टी सीएम घोषित करवाना चाहते थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कि इससे निषाद को, मल्लाह को महागठबंधन से जोड़ने में मदद मिलेगी। अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया जाता तो बिहार के मल्लाहों में यह मैसेज आता कि हमारे साथ छल हो गया। वादा तो किया गया लेकिन छल हो गया, धोखा हो गया। और मल्लाह मुकेश सहनी के कहने पर भी महागठबंधन को वोट नहीं देते, एकजुट होकर वोट दे देते एनडीए को, क्योंकि मल्लाह पारंपरिक रूप से एनडीए के ही वोटर हैं। यादवों के साथ तो उनकी घाट को लेकर लड़ाई रहती है, शत्रुता रहती है। एक ही घाट है, उस पर यादवों का भी वर्चस्व रहता है और मल्लाहों का भी वर्चस्व रहता है, तो दोनों की निभती नहीं है, मल्लाह और यादवों की। लेकिन मुकेश सहनी के जाने से ये जो 100% जो एनडीए का पारंपरिक वोट था मल्लाह, इसका कुछ हिस्सा महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ आ जाता है। लेकिन अगर नहीं घोषित होते तो ऐसा नहीं होता, तो फिर पूरा वोट चला जाता एनडीए को। इस बात को लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने बखूबी समझा और केवल खुद को सीएम नहीं घोषित कराया तेजस्वी। अशोक गहलोत को तुरंत पर्चा पकड़वाया जल्दी से कि ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी का नाम छूट जाए। मुकेश सहनी का नाम भी तुरंत घोषित करवाया डिप्टी सीएम के तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कांग्रेस के हाथ क्या लगा? कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। पूरे नेगोशिएशन में कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई है बिहार में। जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूमे थे, उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के घूमने के बाद कांग्रेस और महागठबंधन में गजब तरह का माहौल बना था। इस लड़ाई ने उस पूरे माहौल को चकनाचूर कर दिया। और आज एक बयान आया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उस बयान में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बिहार चुनाव तो खत्म हो गया, गवा दिया महागठबंधन, क्योंकि इन लोगों ने जिस तेजी से उठाया था, जिस मजबूती से वोट चोरी का मुद्दा उठाया था कि कैसे 80 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, इस मुद्दे को ही छोड़ दिया। ये पूरा सीट विवाद में उलझ गए। और संजय सिंह ने कहा है, उनका इशारा साफ है कि यहाँ चुनाव से पहले ही महागठबंधन सत्ता से दूर चला गया। अब यह बात कौन कह रहा है? यह किसी चैनल का ओपिनियन पोल नहीं है, यह एनडीए के किसी नेता का बयान नहीं है कि आपको लगे कि वे तो बोलेंगे। ये आम आदमी पार्टी का बयान है, जो आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा शत्रुता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि कैसे उनके जो नेता है अरविंद केजरीवाल, उनको जेल भेजा गया, उनको किस तरह से उन्होंने कहा कि कैसे उनको झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। और अब उसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में तो चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़े मार ले, ऐसे संकेत दे रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि किस स्तर पर निराशा है उन लोगों के मन में जो कहीं ना कहीं चाहते थे
कि बिहार में महागठबंधन जीत जाए, जी। एनडीए हार जाए, क्योंकि इतनी सिरफुटौल हुई कि जो माहौल बना था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साथ साथ की यात्रा से बिहार में, वो पूरा माहौल चौपट हो गया। और इस माहौल को चौपट करके कांग्रेस को क्या मिला? तो इस माहौल को चौपट करके कांग्रेस को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा इस माहौल को चौपट करके। जो सीटें दोस्ताने माहौल में अगर बातचीत होती, अच्छे माहौल में बातचीत होती, तो जो सीटें मिल सकती थी उन सीटों पर भी हालत खराब है जी, उन सीटों पर भी बातचीत नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर यह एक बार फिर से साबित हो गया कि इस पूरे चुनाव में अखिलेश प्रसाद सिंह के नेगोशिएशन की कमी पूरी तरह से खाली। अच्छा, अखिलेश प्रसाद सिंह जिस तरह से नेगोशिएट करके पिछली बार कमजोर सीटें ले या जीतने वाली सीटें ले, 70 सीटें तो ले पाए थे, इस बार तो 61 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 10 पर आपके खिलाफ प्रत्याशी खड़े हैं दूसरे दलों के, मतलब आप 51 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मतलब कि बहुत कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा, महागठबंधन भी पूरी तरह से डगमगा गया जी। और इतने समय तक, अब जब जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार में लगे हुए हैं, तब यहाँ आज सीएम कैंडिडेट पर सिरफुटौल बंद हुआ है और जाकर के अब प्रचार अभियान शुरू होगा। अब हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा है कि ठीक है, देर से ही सही, हमने तो सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया, अब आप बताइए, एनडीए को बताना चाहिए कि सीएम कैंडिडेट कौन है आपका। पहली बार आप नीतीश कुमार को बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। चुनाव बाद सोचेंगे नेतृत्व क्या होता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अब इस बात का जवाब देना, आज जो है गूगली चल दी है तेजस्वी यादव ने और अशोक गहलोत ने जी। अशोक गहलोत का जो राजनीतिक अनुभव है वो बहुत बड़ा है ना, उन्होंने एकदम बाउंसर डाल दिया है एनडीए के आगे, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, पूरे एनडीए कुनबे के आगे, कि ठीक है हमारे तो सीएम कैंडिडेट ये रहे तेजस्वी यादव, आप अपना सीएम कैंडिडेट बताइए, आप घोषित कीजिए कि नीतीश कुमार हमारे सीएम कैंडिडेट हैं और चुनाव बाद यही सीएम बनेंगे, या आप घोषित कीजिए कि नहीं सम्राट चौधरी हमारे सीएम कैंडिडेट, हम तेजस्वी यादव को नहीं बनाए, या बोलिए जिसको बनाना है बोलिए कि हाँ जिसको भी बनाना है हम फला व्यक्ति को बनाएंगे। कुल मिलाकर के मामला यह है कि एनडीए ये नहीं कर सकता है। एनडीए इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार अगर ज्यादा सीटें जीते तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में आज तक नहीं बन पाया है, तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना सच हो सकता है जी। नीतीश कुमार का दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलता है। हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी, उसमें क्या लिखा रहता था, उसमें लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो जैसे चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था, वैसे ही नीतीश कुमार का दिमाग आज भी चाचा चौधरी और कंप्यूटर दोनों से तेज चलता है जी। नीतीश कुमार को किनारे लगाना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार के साथ आज भी बिहार का 20% वोटर खड़ा रहता है जी, और यह महिलाएं हैं इसमें बड़ी संख्या में, इसमें बड़ी संख्या में अति पिछड़े हैं, इसमें दलित हैं, इसमें सवर्ण हैं, इसमें ओबीसी हैं, जो गैर यादव ओबीसी हैं, जो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, वे ओबीसी जातियां हैं जो नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहती हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी यह कोशिश करेगी भी कि नीतीश कुमार को किनारे कर दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार अपने बाउंसर से बीजेपी को चौंकाते रहेंगे, और देखिएगा कि अगर इसमें मैंडेट मिलता है एनडीए को, तो नीतीश कुमार को साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी बिहार जी।
तो सुना आपने कि किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट की घोषणा तो हो गई है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए से बड़ा सवाल कर दिया है कि हमारे में तो सीएम कैंडिडेट घोषित हो गई है, अब आप बताइए कि एनडीए में कौन होगा सीएम चेहरा। हालांकि इस विषय को लेकर एनडीए को तो अब जवाब देना ही होगा। इन सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।